हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों, जराविक सेवन क्या है। जराविक सेवन जो है एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पित्त होता है। पित्त जो होता है वो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पित्त स्रावित होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। पित्त यकृत द्वारा जो होता है वो स्रावित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यकृत या लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। लीवर में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है दोस्तों, विटामिन ए की। अगला प्रश्न है दोस्तों, पित्त पित्त का पीएच मान कितना होता है। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन किसमें होता है दोस्तों, छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है, माल्टोज। अगला प्रश्न है दोस्तों, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों, पुष्पक्रम खाया जाता है। फूल गोभी का पुष्पक्रम खाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, डीएनए की खोज किसने किया था। डीएनए की खोज जो है वाटसन एवं क्रिक ने किया था। डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। अगला प्रश्न है, डीएनए की इकाई क्या होती है। डीएनए की इकाई क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड्स होती है। डीएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइड्स होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग होता है दोस्तों इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर है 18। इंसुलिन की खोज किसने किया था। इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था। इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था। अगला प्रश्न है, इंसुलिन शरीर में बनती है। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन जो है अग्नाशय द्वारा शरीर में बनती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इष्ट क्या है। इष्ट एक प्रकार का कवक होता है। इष्ट एक प्रकार का कवक होता है। अगला प्रश्न है, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने किया था। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था। हैजा के रोगाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। 22 नंबर है, गाजर का रंग नारंगी होता है क्यों। गाजर का रंग नारंगी होता है क्यों, कैरोटीन के कारण। गाजर का रंग नारंगी होता है कैरोटीन के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 23 है, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की कमी हो जाती है। सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर
शरीर से किस पदार्थ की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? NaCl होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है गोल कृमि। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है टीनिया। टीनिया सोलियम फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है कहाँ? आंत में रहता है। टीनिया सोलियम फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है आंत में। अगला प्रश्न दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं दोस्तों? ग्लाइकोजन के रूप में। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। अगला प्रश्न है दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव नेत्र कार्य करता है। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह काम करता है। मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह काम करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक जो है वो निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, गुणसूत्र जिसे क्रोमोसोम भी कहा जाता है, गुणसूत्र की खोज किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्र की खोज किसने किया दोस्तों? वाल्डेयर ने किया था। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 या 23 जोड़े। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। अगर जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़ा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुणसूत्रों का निर्माण होता है। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटीन नामक पदार्थ से। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटीन नामक पदार्थ से। अगला प्रश्न है दोस्तों, टमाटर में लाल रंग किस कारण होता है? टमाटर में लाल रंग जो होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? हल्दी में पीला रंग कुरकुमीन के कारण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? अदरक और आलू के खाने योग्य भाग जो होता है वो तना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है दोस्तों लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन होता है? एमिलस होता है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम एमिलस होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती हैं? खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती हैं? पार्श्व भाग में होती हैं। अगला प्रश्न है घेंघा जिसे गलकंड कहा जाता है, घेंघा जो है किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 में पाई जाती है? कोबाल्ट। कोबाल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन को भंग करना होता है। ट्रिप्सिन का प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रोटीन को भंग करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट को प्राथमिक स्रोत है पौधे। कार्बोहाइड्रेटों को प्राथमिक स्रोत कौन सा होता है? पौधे।
अगला प्रश्न दोस्तों, इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है जस्ता। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है कौन सी? जस्ता होती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? चर्म में होता है। स्कर्वी रोग जो होता है वो किस अंग में होता है? चर्म। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाले विटामिन कौन सा होता है? किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन कौन है दोस्तों? विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो सब्जी से प्राप्त नहीं होता। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन होता है? रेनिन होता है। रेनिन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों? प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या होता है? लार ग्रंथि। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? लार ग्रंथि। अगला प्रश्न है, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल कितनी संख्या होती है? 29। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल कितनी संख्या होती है? 29। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो विटामिन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? आपको बता दें दोस्तों, इसका शॉर्ट टिक होता है, जैसे आपका हो जाए कीड़ा। कीड़ा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? कीड़ा। तो विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन ए, विटामिन डी, ये सब जो होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो यहाँ पे इनका जो है रासायनिक नाम दिया हुआ है, जैसे कैल्सीफेराल, कैरोटीन, टोकोफेलार। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन के हो गया और विटामिन ई हो गया। अगर यदि दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन पूछे तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या होता है? नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन माँ का दूध होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए जो होते हैं वो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। अगला प्रश्न है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरिब्रम। सेरिब्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूत्र दुर्गंध देता है। मूत्र दुर्गंध देता है, यूरिया के कारण जो है दुर्गंध देता है। अगला प्रश्न दोस्तों, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है किसमें? मूत्र में। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। अगला प्रश्न दोस्तों, श्वसन में शर्करा होता है। श्वसन में शर्करा का होता है, क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, अंडाणु का निषेचन होता है। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कुपोषण होता है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण जो होता है वो कुपोषण होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरेक्सिन की कमी के कारण। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास
अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन के कारण हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, आरएनए आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? आरएनए का मुख्य काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस। थाइमस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं आंसू। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं आंसू। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटीन बना होता है किसका? प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्ल से बना होता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल से बना होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिमाण है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिमाण है बाल क्षय, जिसे मेरेमस रोग कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है? रक्त की उत्पत्ति जो होती है दोस्तों वो अस्थि मज्जा में होती है। रक्त की उत्पत्ति अस्थि मज्जा में होती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जोड़ों में मूत्र अम्ल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा हो जाता है? गाउट। जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा हो जाता है? गाउट। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? ओ। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? ओ। ओ जो होता है वो सर्वदाता ब्लड ग्रुप है। अगला प्रश्न दोस्तों, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पॉलीसाइथीमिया। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्धांतता वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देता है हरा। वर्धांतता वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देता है हरा। अगला प्रश्न है, ईईजी। ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क के। ईईजी का प्रयोग जो है मस्तिष्क का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सारोग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? एबी। एबी जो होता है वो सारोग्राही ब्लड ग्रुप होता है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है। रक्त का थक्का या स्कंदन बनाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? विटामिन के। अगला प्रश्न दोस्तों, नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? जन्म लेने के बाद तत्काल लगाया जाना चाहिए। जन्म लेने के बाद तत्काल लगाना जाना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? C.N. बर्नार्ड ने किया था। C.N. बर्नार्ड ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव त्वचा का रंग बनता है। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से। मानव त्वचा का रंग बनता है दोस्तों मेलानिन से। अगला प्रश्न है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि करता है, जिसे अधिवृक्क भी कहा जाता है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क ग्रंथि करता है, जिसे एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, रक्त के थक्के जमने का कारण क्या होता है? रक्त के थक्के जमने का कारण होता है आम्बिन। अगला प्रश्न दोस्तों, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन को ले जाना। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन ले जाना। अगला प्रश्न है, रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? रक्तदाब को मापने के लिए दोस्तों इस स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाता है
तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? वृक्क। तब जो है वृक्क जो है अंग काम नहीं करता। अगला प्रश्न दोस्तों, हृदय का क्या काम होता है? हृदय का काम होता है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, ये हृदय का काम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मानव हृदय बंद होता है हृदयावरण में। मानव हृदय बंद होता है किसमें दोस्तों? हृदयावरण में। अगला प्रश्न है, कालाजार ज्वर का संचरण होता है किससे? कालाजार ज्वर का संचरण होता है सिकता। सिकता मक्खी को काटने से। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव रक्त का लाल रंग होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मानव रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? प्रति मिनट 70 से 80 बार होती है। प्रति मिनट 70 से 80 बार होती है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है स्तनपायी में। स्तनपाइयों में बायां महाधमनी चाप दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, महारंध्र। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? कपाल में होता है। महारंध्र जो एक द्वारक है ये कहाँ होता है दोस्तों? कपाल में। अगला प्रश्न है, मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है। मलेरिया जो होता है वो मादा एनाफिलीज से फैलता है। इसकी खोज किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने किया था। और मलेरिया की खोज किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने किया था। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक का क्या नाम है? टेंडन। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक का क्या नाम होता है? टेंडन होता है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन किसको द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाता है? रामबिन के द्वारा परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, साइनाइड। साइनाइड विषाक्तता के कारण सैकड़ों में मृत्यु हो जाती है। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है। किसके कारण? कार्डियक अरेस्ट करता है। कार्डियक अरेस्ट करता है, इसके कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है। साइनाइड खाने के कारण दोस्तों सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है कार्डियक अरेस्ट के द्वारा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, स्तनधारियों में रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? मोनोसाइट्स होती हैं। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? मोनोसाइट्स होती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा।